भी इन आंकड़ों को स्वीकार कर रहे हैं या नहीं, ये सवाल तो उठेगा। लेकिन अब रामलाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। रामलाल जी, मुझे एक बात बताइए, यूं तो आपको विश्व गुरु बनना है, मतलब बीजेपी को विश्व का सबसे बड़ा मददगार बनना है, लेकिन अब जब विश्व भर में सवाल उठ रहे हैं तब आपको नहीं लग रहा कि यह बेइज्जती हो रही है और आप अपनी तरफ से कुछ कदम उठा लेते? देखिए सुष्मा जी, ये कोरोना जब पिछले साल आया था उस समय भारत की स्थिति क्या थी, लेकिन भारत की सरकार ने इसको एक चुनौती के रूप में लिया और चुनौती के रूप में लेकर आप मेडिकल सेक्टर के अंदर हमेशा आपने बजट देखा होगा, उस बजट के अंदर भी कई गुना वृद्धि की और उसके बाद में जो जो हमारे जिन चीजों की रिक्वायरमेंट थी उनको पूरा करने का काम भी किया। अरे सर, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, कांग्रेस ने कहा कि चलिए हमने लोगों में पैनिक नहीं फैलाने के लिए सेंसरशिप हो सकता है सरकार के स्तर पर की। मैं कह रहा हूं बीजेपी ने क्या किया? मध्य प्रदेश में बीजेपी के विधायक तो कह रहे हैं कि प्रशासन आंकड़े छुपा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी के विधायक कह रहे हैं। तो सीएम को वहां पर फ्रंट पर आना चाहिए ना। और मैं तो पीएम से उम्मीद कर रहा हूं कि वो राज्यों का नाम लेता उन्हें बेइज्जत करते, माफ कीजिएगा, वो राज्यों का नाम लेते और उन्हें बेइज्जत करते। ये तो क्राइम है सर। हकीकत सामने आनी चाहिए, उसमें आपने छुपाने की आवश्यकता ही नहीं है। अब अगर आप कुछ चीजों को, तथ्यों को छिपाकर और फिर उनके युद्ध के अंदर जाने का साहस करोगे तो फिर आप ढिपी दिखाओगे। वहां पर आंकड़े छुपाने की आवश्यकता नहीं है। किसी को पैनिक अगर कोई हो रहा है तो उसको होने दो ना, क्या दिक्कत है? डर तो बैठे ना उसके मन के अंदर। अच्छा, लापरवाह हो जाएगी। रामलाल जी मुझे एक बात बताइए, रामलाल जी मुझे एक बात बताइए, आप भी एक इलाके के प्रति जवाबदेह हैं। उसी इलाके के गांव में अगर आप जाएंगे और कल को कोई पलट के बोल दे कि मैं टेस्ट के लिए गया था, मेरा टेस्ट नहीं हुआ, तो आप उससे नजरें कैसे मिलाएंगे रामलाल जी? फिर आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? मानसिकता ये बनी हुई है, अगर मेरे बुखार है, वायरल है, तो वो क्या सोचता है, डोलो 650 लूंगा और एक सिट्राजिन लूंगा, मैं बुखार उतारने की कोशिश करूंगा। वो जांच कराने के लिए हॉस्पिटल के अंदर नहीं आ रहा, वो घर के ऊपर है। और आप सरकार आंकड़े वो दिखा रही है जो इनके जांच के अंदर है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि कोविड के लक्षण आने के बाद सिर्फ उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, जबकि उन्होंने जांच कराई ही नहीं। तो क्या सरकार के पास वो आंकड़े कब है? बड़ी अजीब बात नहीं रामलाल जी? अब कांग्रेस से जिस तरह की क्रिएटिव क्रिटिसिज्म की उम्मीद करते हैं, खुद वैसा क्रिएटिव क्रिटिसिज्म प्रदेश में नहीं दे पा रहे हैं। हम तो एक अच्छे विपक्ष से हर जगह से मायूस होकर लौट रहे हैं। केंद्र में आप, केंद्र में कांग्रेस की तरफ से, प्रदेश में बीजेपी की तरफ से। नहीं, हम हमारी भूमिका को बखूबी निभाने का काम कर रहे हैं। और हमारे नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा के अंदर एक बात कही थी, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि कोरोना की लड़ाई के अंदर भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक आधार के ऊपर काम नहीं करेगी। सरकार जैसा चाहे वैसा निर्णय ले, हम सरकार के साथ हैं। और कोरोना में आपने देखा भी होगा, इन्हीं के नेताओं के जब बात करने लगे तो हमने उत्तर दिया उनका। बाकी हम तो सेवाई संगठन के। ठीक है प्रशांत बैरवा जी, मेरा आपसे भी यही सवाल है। आप भी तो अपने इलाकों में जाते होंगे। सर मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सी जगह एक तो कहीं कहीं पर किट खत्म हो जाते हैं जांच के, कुछ जगह थी ऐसी जहां से ये खबरें आई। फिर दूसरी बात मैं आपसे ये भी कह रहा हूं कि गांव अगर वहां तक नहीं जा रहा, शहर तक, तो उनको गांव में टेस्ट कराने में दिक्कतें आ रही हैं। भाई आपके इलाके के लोग भी तो आपको कुछ बताते होंगे ना, उनके प्रति आपकी जवाबदारी होगी, जवाबदेही होगी। आप उनसे नजरें मिला पा रहे हैं क्या प्रशांत जी? नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं, फिर कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, जहाँ पीएससी है, सीएससी है, वहां पे सारी उपलब्धता कराई जा रही है। कई बार कम हो जाती है 1-2 दिन के लिए, फिर वापस से रेगुलर हो जाती है। अभी वैक्सीन का में भी बड़ी दिक्कतें आई थी, फिर जैसे रेमडेसिविर के अंदर दिक्कतें आई थी। देखिए डिमांड और सप्लाई की बात है, यहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है और सप्लाई अपनी गवर्नमेंट, चाहे कोई केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, थोड़ी सी कमी आई है। तो उसकी कैपेसिटी हैंडल करने में देखिए सिंपल सा सवाल है, प्रदेश में एक दिन में टेस्ट की कैपेसिटी कितनी है? देखिए मेरे को एग्जैक्टली आइडिया नहीं, मैं कोई झूठ बोल नहीं सकता। आई थिंक रघु शर्मा जी और सीएम साहब बहुत अच्छा मॉनिटर करके रहे हुए हैं। और रघु शर्मा जी ने पिछले साल कहा था 2.5 लाख हमने अटेन कर ली है। मैं ये कहता हूं कि चलिए मान लीजिए 1.5 लाख, तो किसी दिन तो रैंडम सैंपलिंग करके 1.5 लाख तक जांच रिपोर्ट्स पहुंचती। तो हम जांच कम क्यों कर रहे हैं? वो भी तब जब हम सिर्फ आरटीपीसीआर को मानेंगे और किसी पर हम भरोसा ही नहीं करेंगे, तब भी हम जांच कम क्यों कर रहे हैं? रैंडम सैंपलिंग पिछले साल जितनी हो रही थी उसकी आधी छोड़िए, 1/4 नहीं हो रही है, क्यों? आई थिंक मुझे ऐसा लगता नहीं है कि रैंडम सैंपलिंग कम हो रही है। आप जाके देखिए, चाहे एसएमएस के अंदर हो, चाहे हमारे टोंक में ज्यादा हॉस्पिटल के अंदर हो, वहां पे जो भी आता है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, रैंडम सैंपलिंग कैसे हुई? कोशिश करते हैं सैंपलिंग करने की, नहीं करते हैं कोशिश। नहीं, और कोई अस्पताल आ रहा है, वो रैंडम सैंपलिंग कैसे हुई? रैंडम सैंपलिंग का क्या मीनिंग है? एकदम से आप सैंपलिंग कर लें, वो आई थिंक थोड़ा रिसोर्स कम होंगे, इससे रैंडम सैंपलिंग नहीं हो पा रही होगी। क्योंकि आपको मालूम है कि अपने यहाँ पॉपुलेशन तो वैसे ही बहुत ज्यादा है और केसेस भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। मगर मैंने देखा है, जैसे मेरे यहाँ पे विधानसभा के अंदर
वहां पे पूरी की पूरी टीम लगी है, सबकी ड्यूटी अलॉकेट कर रखी है, डॉक्टर्स की, नर्सिंग स्टाफ की, टेस्टिंग की पूरी टीम आती है, उनकी कंपाउंडर्स आते हैं, सब वो करते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि मैं खुद सरकार से खुश नहीं हूँ, क्योंकि पैनिक है 100%, मैं कोई सरकार का फेवर नहीं कर रहा, इसमें और गुंजाइश है। चलिए कम से कम आप में एक्सेप्टेंस तो है, 100%, कम से कम आप में एक्सेप्टेंस तो है। मैं इस बात के लिए आपको बधाई देता हूं। धीरज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ धीरज जी। नहीं 100%, इसमें कोई बात नहीं है। स्वप्निल, ये बड़ी सामान्य सी बात है। देखिए, रैंडम सैंपलिंग, आप उस जो आदमी साथ में लेके आ रहा है किसी एक मरीज को, उसके साथ 4 जने आ रहे हैं, आपने कभी उनको जांचने की कोशिश नहीं करी। आपने वो किन लोगों से मिले वो कांटेक्ट ट्रेसिंग छोड़ दीजिए, लेकिन जो आपके पास आया है किसी मरीज को लेके, आप उसे नहीं जांच रहे। आपके पास पहले रेलवे स्टेशन पे आप रोक लिया करते थे, वो टेस्ट बंद हो चुके हैं। आपके पास जगह जगह पे किट्स नहीं है, गांव में सैंपलिंग नहीं हो रही है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात आप दोनों ही मिस कर रहे हैं, चाहे हमारे रामलाल जी हों चाहे प्रशांत जी हों, दोनों मित्र हमारे। आप देखिए, गांव से लोग बाहर नहीं आ रहे हैं, उसका कारण दूसरा है। अभी बीच में जिस तरीके की खबरें आई थी कि हॉस्पिटल में जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, लोग मर रहे हैं, गांव वालों ने ये तय कर लिया कि हम जाएंगे ही नहीं शहर की तरफ। अब कोरोना गांव तक पहुंच गया और गांव वाले शहर नहीं आ रहे हैं, सैंपलिंग आपके पास हो नहीं रही है, टेस्टिंग है नहीं, आंकड़े बिल्कुल उल्टे पुल्टे, सब ऊपर नीचे है। देखिए 2 0 मिलके 8 बनाते हैं, है ना, अगर एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाए तो। लेकिन सरकार क्या कर रही है, इन 2 0 को पटक के लिटा के दिखा रही है, उन डबल 0 दिखते हैं। वो 2 0 8 नहीं होते, वो 2 0 हो जाते हैं, डबल 0। तो इस तरीके के आंकड़ों से कोई फायदा नहीं है। ये रैंडम सैंपलिंग करिए, गांव में मोटिवेट करना पड़ेगा लोगों को। लोग बीमार होकर पड़े हुए हैं और 7वें दिन पता लगता है उनको आरटीपीसीआर टेस्ट तो हुआ ही नहीं है उन लोगों का, तो वो जाए कहां? ये आंकड़े गलत दिखाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रशांत जी, आपको अपनी सरकार को दबाव बनाना पड़ेगा, सही कह रहे हैं, रामलाल जी को अच्छी एक विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ेगी। आप सच्चाई छुपाने से किसी को क्या हासिल हुआ है? इस वक्त आंकड़े घुमाकर अपनी इज्जत बचाने का सिलसिला जो चल पड़ा है देश में, उससे किसे क्या हासिल हुआ है? अगर आप सही आंकड़े दिखाने की हिम्मत रखते तो लाशों की खबरें सुर्खियां नहीं बनती, ना यूपी में बनती, ना एमपी में बनती, ना राजस्थान में बनती, ना कहीं बनती, लेकिन वो बन रही है। रामलाल जी, एकदम क्या आपके लीडर, भी नहीं है, देश के पीएम फ्रंट में आकर लीड करने को तैयार हैं? आई थिंक आपको पता ही है, अभी कालाबाजारी बहुत एक्सट्रीम में थी, हर चीज महंगी कर रही है, मेडिसिन से लेके अंदर स्टाफ के अंदर जो रामलाल जी हॉस्पिटल में स्टाफ होता है वो बदमाशियां कर रहे थे। प्रशांत बैरवा जी, ये डिस्कनेक्ट हो गए। प्रशांत बैरवा जी, क्या हमें सच्चाई बताई जाएगी आने वाले दिनों में? क्या प्रदेश सरकार आपकी तरह चीजें एक्सेप्ट कर हमें नंबर्स बता सकती है? अकेले नहीं लड़ सकते हम, तो उसी का नतीजा है कि आप लोग सहयोग करेंगे तो 100% चीजें बेहतर होंगी और कोई कमियां होंगी तो वो दूर होगी। चलिए ठीक है, तो फिलहाल तो देखिए आंकड़े सच्ची कहानी नहीं कह रहे हैं। अब सच्ची कहानी की हिम्मत, सच्ची कहानी कहने की हिम्मत अगर सरकारें दिखा पाती हैं तो सच्चाई लोगों के सामने आएगी। खतरा बहुत बड़ा है, इन आंकड़ों में छिपे छोटे खतरे जितना नहीं, उससे बहुत बड़ा, इसलिए आप ही सावधान रहें, ये आंकड़े ठग लेंगे। फिलहाल इतना ही। यह था प्राइम डिबेट। नमस्कार।